मनी मिस्टेक्स कीपिंग यू पुअर, जो शायद आप में भी है। आप उस बकेट को कभी नहीं भर सकते जिसमें होल्स हो। अगर आपने इन होल्स या इन मिस्टेक्स को फिक्स नहीं किया तो इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, पैसा लीक होता रहेगा और वेल्थ कभी नहीं बनेगी। हाय, मेरा नाम है सनी और पिछले 18 सालों से मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बिजनेसेस और ब्रांड्स को संभालता आ रहा हूँ। इस चैनल पे मैं अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी और उसकी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी पीसफुली अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट नोइंग योर एक्सपेंसेस। जब लोग मेरे पास फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए आते हैं और मैं उनसे उनका मंथली एक्सपेंस नंबर पूछता हूँ तो ऑलमोस्ट 70% लोगों का नंबर या तो गलत होता है या एक अंदाजा। और सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। एक्चुअली हमारा ब्रेन सिर्फ कुछ बड़े या इम्पैक्टफुल खर्चे ही याद रखता है, जैसे हाउस रेंट, हाउस मेड, स्कूल फीस एट्सेट्रा। बट कुछ छोटे एक्सपेंसेस मिस हो जाते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डेली एक्सपेंसेस और एनुअल एक्सपेंसेस। और इन दोनों को हैंडल करने का एक सिंपल सोल्यूशन है, जी हाँ, एक सिंपल सी डायरी। इसमें डेली जो भी पेमेंट की है उसे रात को नोट करना है, जैसे बस, रिक्शा, ग्रोसरी, भेलपुरी, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, सब कुछ इसी डायरी में नोट करना है। और अगर आप मैरिड हो तो वाइफ के खर्चे भी इसी में नोट करो। ये अब हो गया आपका डेली एक्सपेंस का एक ट्रैकर। अब दूसरा एक्सपेंस टाइप है एनुअल एक्सपेंस, जो कि हम साल में 1 या 2 बार ही पेमेंट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, वेकेशंस, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनका साल के स्टार्टिंग में एक टोटल कर लो और 12 मंथ से डिवाइड करके मंथली अमाउंट निकाल लो। ये हो गया आपका एनुअल एक्सपेंस का ट्रैकर। अब एक्सपेंस नंबर 1 यानी डेली एक्सपेंस और एक्सपेंस नंबर 2 यानी कि एनुअल एक्सपेंस को ऐड कर लो, हो गया टोटल मंथली एक्सपेंस। एक बोनस ट्रिक, जस्ट बिकॉज आपने अपने एक्सपेंस को नोट करना शुरू किया है, आपका एक्सपेंस 10 to 15% से कम हो जाएगा। ये एक मैजिक ट्रिक है, ट्राई करके देखिए। मिस्टेक नंबर 2, नॉट नोइंग हाउ मच टू सेव। 90% लोग जिन्हें मैं कंसल्ट करता हूँ उन्हें ये पता ही नहीं कि वो चेज क्या कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है। देखिए, टारगेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंटली उस डायरेक्शन पे, उस टारगेट की तरफ चल पाएंगे। कॉर्पस कैलकुलेट करने के कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं, जैसे आपका एनुअल एक्सपेंस का 25 टाइम्स आपका कॉर्पस होना चाहिए फॉर बेसिक लाइफस्टाइल, ये बेयर मिनिमम है। 30 to 35 टाइम्स फॉर सेफर लाइफस्टाइल और 40 टाइम्स अगर आप किड्स के लिए इनहेरिटेंस प्लान कर रहे हैं। और इसीलिए अपने एनुअल एक्सपेंसेस का सही एस्टिमेट होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया था। देखिए, कॉर्पस कैलकुलेट करना एक बहुत ही पर्सनल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसे थंब रूल से एक्सप्लेन करना थोड़ा गलत होगा। चैनल पे आपको इसका एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिस्टेक नंबर 3, नॉट लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट। ज़्यादातर लोग इधर उधर छोटी छोटी कॉपी पेस्ट इन्वेस्टिंग करते रहते हैं और कारण देते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए या हमें डर लगता है। असल में डर तभी लगता है जब हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वरना सबसे ज़्यादा डर तो हमें तब लगना चाहिए जब हम एक घर खरीदने जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। बट तब हम डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे 3-4 घर तो नहीं ले लेते ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें घर खरीदते टाइम उसकी जानकारी और उसकी समझ होती है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करो, उसे समझो, तो डर अपने आप निकल जाएगा और आप गलत प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से बच जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट्स को समझो और उनसे डरना बंद करो। मिस्टेक नंबर 4, डिलेइंग इन्वेस्टमेंट्स। क्लैरिटी ना होना, इन्वेस्टमेंट से डर लगना, इन सब से इन्वेस्टमेंट्स डिलेड होती हैं। हाँ, शुरू में सैलरी थोड़ी कम होती है, पर क्या हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करके साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट्स को समझना शुरू नहीं कर सकते? ये देखिए, 10 साल के गैप में शुरू की गई इन्वेस्टमेंट्स में कितना मैसिव गैप होता है। इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा।
तो आपका अमाउंट कितना भी छोटा हो, आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मिस्टेक नंबर 5, नॉट इन्वॉल्विंग योर फैमिली। हम अक्सर अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स घर वालों के साथ शेयर नहीं करते। अगर आपका कोई गोल है तो फैमिली बेस्ट पार्टनर है उस गोल को डिस्कस करने के लिए, स्पेशली आपकी वाइफ। बिलीव मी, विमेन मनी को हमसे ज़्यादा समझ पाती हैं और हमें गाइड कर पाती हैं। फैमिली को फाइनेंशियल डिस्कशंस में इन्वॉल्व करने से उन्हें क्लैरिटी आती है। उन्हें समझ आता है कि आप पैसे को लेकर क्या कर रहे हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इससे फैमिली में अनबन की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती हैं और आपके लिए आपके फाइनेंशियल पाथ पे चलना इजी हो जाता है। तो फैमिली को आज ही इन्वॉल्व करें। मिस्टेक नंबर 6, नो इंश्योरेंस। एक नेशनल सर्वे के हिसाब से 70% इंडियंस अंडर इंश्योर्ड हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। एक हॉस्पिटल बिल आपके 10 साल की इन्वेस्टमेंट्स को साफ कर सकता है। इसलिए याद रखिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, वरना सांप सीढ़ी के इस गेम में आप आगे बढ़कर भी बार बार पीछे आते रहेंगे। तो आज ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। मिस्टेक नंबर 7, नॉट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना है। रिवॉर्ड पॉइंट्स, 30 से 40 दिन का क्रेडिट पीरियड, इमरजेंसी फंड का बैकअप, ये सब फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के। पर 3 रूल हमेशा फॉलो करें। क्रेडिट कार्ड को मंथली एक्सपेंस के लिमिट के अंदर यूज करना है। ड्यू डेट से पहले ऑटो डेबिट सेट होना चाहिए। ईएमआई पर कुछ नहीं खरीदना है। इंटरेस्ट फ्री हो तो भी नहीं। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके काफी काम आ सकता है। मिस्टेक नंबर 8, बैड लोन्स। कोई भी लोन जिसका इंटरेस्ट रेट एफडी के इंटरेस्ट रेट से 3% या उससे ज्यादा है, उसे जल्द से जल्द पे करें। आइडियली तो लोन होना ही नहीं चाहिए, बट अगर आपका कोई लोन है और इंटरेस्ट रेट 10% से ऊपर है तो आपको आज ही उसको रीफाइनेंस करवाना चाहिए या उसकी रीपेमेंट कर देनी चाहिए। ये हाई इंटरेस्ट लोन्स एक नेवर एंडिंग जेल की तरह है, जिससे जल्द से जल्द बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अपने लोन की रीपेमेंट के लिए आज ही एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें और उसे रीफाइनेंस या उसकी रीपेमेंट का पाथ क्लियर करें। मिस्टेक नंबर 9, इमोशनल स्पेंडिंग। स्टडीज के हिसाब से हमारे ज़्यादातर खर्चे या तो इमोशनल या गिल्ट ड्रिवन होते हैं। मम्मी के लिए स्मार्टफोन, पापा के लिए महंगी शर्ट, बच्चों के लिए आईफोन और बीवी के लिए। देखिए, सच तो ये है कि ये महंगे गिफ्ट्स आप अपने टाइम और अटेंशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पेरेंट्स को वॉक पर ले जाओ, उनके साथ बातें करो, बीवी बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलो। सोच कर देखिए कितने महंगे गिफ्ट्स दिए हैं आपने और क्या इन महंगे गिफ्ट से आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हुए हैं। तो ये थी 9 मिस्टेक्स जो आपकी वेल्थ नहीं बनने दे रही। इन्हें फिक्स करो और शांति से पीसफुली अपनी वेल्थ क्रिएट करो। इस चैनल पर आपको वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।